यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान स्वभावी चैतन्य परमात्मा हूँ। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी एक चैतन्य सत्ता में स्थित हूँ। असंख्य प्रदेशों में विस्तार होने पर भी जिस चैतन्य स्वरूप में कोई विस्तार नहीं, क्योंकि जहां विस्तार है वहां संकोच है। जहां विस्तार का विकल्प है वहां संकोच का विकल्प है। और चैतन्य स्वरूप निर्विकल्प है। असंख्य प्रदेशों में विस्तार और असंख्य प्रदेशों में संकोच, ऐसे प्रदेशों के भेद का जहां विकल्प नहीं, ऐसी चैतन्य सत्ता, यह चैतन्य सत्ता मैं हूं। यह चैतन्य सत्ता मैं हूं, ऐसा विकल्प उत्पन्न होता है। मगर इस विकल्प को भी जो मोह के उदय का परिणाम समझता है, यह विकल्प भी मोह के उदय का परिणाम है। इस विकल्प में भी जिसका एकत्व नहीं है, जिसकी रुचि नहीं है, ऐसे जीव की ज्ञान की पर्याय सहज ही न्यायक के सन्मुख होते हैं। न्यायक को अभेद रूप से जानते हैं। ये विकल्प मोह के उदय का परिणाम है और मोह के उदय के परिणाम से होने वाले ये विकल्प, उन विकल्पों के साथ आत्मा का क्या संबंध? ज्ञानी को सदा काल यह जागृति है कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, और कर्म के उदय से होने वाले ये राग और द्वेष के विकल्प, ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं। जैसे कर्म के उदय से मिलने वाले
संयोग की सत्ता स्वतंत्र अपनी सत्ता है, उसकी स्वतंत्र सत्ता के साथ में चैतन्य सत्ता का क्या संबंध? जैसे पुण्य और पाप के उदय से बाहर में अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। ये जो अनुकूल और प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, इन संयोगों में आत्मा का कर्तृत्व क्या? पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिले, पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग मिले, पुण्य के उदय से मनुष्य देह प्राप्त हुआ, पाप के उदय से इसी मनुष्य देह में बीमारी आई। मगर जैसे शरीर के परमाणु, ये शरीर के परमाणु और बीमारी की अवस्था, इन दोनों की सत्ता अपनी सत्ता है। उस सत्ता में ये चैतन्य परमात्मा का कोई संबंध नहीं। परद्रव्य की सत्ता अपनी स्वतंत्र सत्ता है, और उस सत्ता में ये ज्ञान की सत्ता का संबंध नहीं है। जैसे ये समझ कि चैतन्य सत्ता का पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले ये देह के परमाणु, ये देह के परमाणु के साथ में कोई संबंध नहीं है। पाप के उदय से प्रतिकूलता आए, कोई शत्रु का योग मिले, शत्रु का योग प्राप्त हो, मगर शत्रु की सत्ता अपनी स्वतंत्र सत्ता है। चैतन्य सत्ता का शत्रु की सत्ता के साथ संबंध नहीं, कर्म के उदय का परिणाम है। ऐसे ही ये ज्ञानी को जागृति कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ऐसा जो विकल्प उत्पन्न हुआ, ये विकल्प अनुभूति से पूर्व ऐसे विकल्प उत्पन्न होते हैं, मगर इन विकल्पों में भी रुचि नहीं लेकर के, उन विकल्पों के साथ में ऐसा संबंध नहीं जोड़कर कि अभी ये भाव मुझे उत्पन्न हो रहे हैं। ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में जब ढलती है, अभेद एकाकार होती है, उस समय ये कि ये जो विकल्प उत्पन्न होता है, अनुभूति से पूर्व ऐसे विकल्प उत्पन्न होते हैं, मगर उन विकल्पों में रुचि नहीं लेता, उन विकल्पों में संबंध स्थापित नहीं करता कि ये विकल्प, ये मुझे विकल्प उत्पन्न होते हैं। ये परद्रव्य जिसमें ये मेरे पने का भाव है, ये धन धान्य दास दासी आदि जो बाहर के परिग्रह है ना भगवान, ये बाहर के संयोग, ये तो परद्रव्य इतने अत्यंत दूरवर्ती कि जिनके साथ आत्मा का एक क्षेत्रावगा संबंध नहीं, ऐसे दूरवर्ती ये पदार्थ, तो उसमें क्या माना कि ये मेरे है। धन है तो रुपये की नोट में ऐसा माना कि ये रुपये मेरे है, तो रुपये की जो नोट है उसमें माना कि ये मेरे है, मगर ये नहीं माना कि मैं नोट हूं, मेरे माना मैं हूं, ऐसा नहीं। यहां तो शरीर के जो परमाणु, दर्पण में जैसे ही शरीर के परमाणु प्रतिबिंबित हुए, ये देह का प्रतिबिंब पड़ा, कि मान्यता में यही है ना कि यही देह मैं हूं, ये देह मेरा तो है, मगर उसमें ये भाव कि मैं ही देह हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मनुष्य हूं, और मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं जवान हूं, मैं वृद्ध हूं, ऐसी जो ये मान्यता, ये मैं हूं ऐसा, ये देह के साथ में ऐसी तन्मयता की यही मैं हूं। और अज्ञानी को जब ये विकल्प उत्पन्न होते हैं कि मैं चैतन्य परमात्मा, ये प्रवचन सुना, ये वितरागी परमात्मा की पुकार को सुनकर के ये जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों के साथ में ऐसी रुचि है कि मुझे ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये भाव मुझे उत्पन्न नहीं होते, उसमें तुम्हें स्वतंत्र 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 चैतन्य, ऐसा स्वतंत्र तुम्हें अंतर में स्पर्श होगा,
ऐसा अंतर में चैतन्य का स्पर्श कि ज्ञान की पर्याय अभेद होकर ज्ञायक में ऐसी अभेद होकर के कि यही मैं हूं, ऐसा अभेद। ये विकल्प उत्पन्न होते, वो विकल्प का तो पता ही नहीं, विकल्प गिर जाते हैं, विकल्प उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि ये चैतन्य 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 ऐसा ज्ञान का जोर है। ये चैतन्य सत्ता पर जोर है। विकल्प विकल्प जैसे जैसे वो पूर्व में सुनी हुई वाणी, भूतकाल में पड़े हुए जो शब्द, जब ये विकल्प उत्पन्न होते हैं तो मैं भगवान आत्मा हूं, ये विकल्प उत्पन्न होते हैं। मगर ये विकल्प की उत्पत्ति किसके लक्ष्य के होती है? कि वो भूतकाल में जो वाणी सुनी थी ना, कि मैं भगवान आत्मा हूं, वो जो क्षयोपशम ज्ञान में जो स्टोर किया हुआ है, उसी से ही ये विकल्प उत्पन्न होते हैं कि मैं भगवान आत्मा हूं। लक्ष्य उसका है। भूतकाल में जो वाणी सुनी है, वो जो अंतर में स्टोर की हुई है, लक्ष्य उसका है। वो सत्ता स्वरूप चैतन्य का लक्ष्य नहीं है। वो जो हकार आया है, वो वाणी सुन करके हकार आया है। मगर उसमें भी निराश मत होना, अब वहां से यात्रा होगी अंतर की। ऐसे जो विकल्प उत्पन्न, विकल्प हमेशा पर के लक्ष्य से ही उत्पन्न होते हैं। ये पर के लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ, तो भगवान आत्मा के लक्ष्य से हुआ ही नहीं है। भगवान आत्मा के लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होता ही नहीं है। भगवान आत्मा के लक्ष्य से तो निर्विकल्प होता है, क्योंकि भगवान आत्मा के लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न हो तो फिर निर्विकल्प होने का उपाय ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जो विकल्प उत्पन्न होता है, इन विकल्पों में पूर्व में सुनी हुई वाणी और क्षयोपशम ज्ञान में जो स्टोर किया है, उसका लक्ष्य उसका है। मगर फिर भी निराश नहीं होना, क्योंकि अनुभूति के लिए अब क्या, कि जो भी भूतकाल में जाना हुआ अभी तुम जानते हो न, कि मैं देह नहीं हूं, मैं राग का विकल्प नहीं हूं, ये पुण्य पाप रूप मैं नहीं हूं, ये सब तुम जानते हो। ये तुम जानते हो, ये तुम्हें स्वीकार है न। वो स्वीकार किसके बल पर है? चैतन्य तत्व के बल पर यह स्वीकार नहीं है, वो क्षयोपशम ज्ञान के बल पर स्वीकार है। ये जो क्षयोपशम ज्ञान के बल पर स्वीकार है, या हा हा हा, इसलिए क्षयोपशम ज्ञान के बल से जो स्वीकार हुआ, वो स्वीकार वो स्वीकार अभी तुम्हें आनंद आता हो, ऐसा वो आनंद आनंद नहीं, मगर वो इंद्रिय विषयों का ही आनंद है। वो मन के निमित्त से होने वाला ही आनंद है। कि मैं भगवान आत्मा हूं ऐसे विकल्प का आनंद जो है, वो अभी तुम्हें ऐसा आनंद नहीं, क्योंकि उसमें वो क्षयोपशम ज्ञान का जो स्टोर अभी आनंद आता है ना तुम्हें, कि ये जो आनंद आता है, अभी सिर पर चोट लगे और ये सब भूल जाए कि क्या सुना था प्रवचन में, वो आनंद गया तुम्हारा। जो भी थोड़ी देर पहले खुश होते थे कि अरे मैं भगवान आत्मा और मैं विकल्प स्वरूप नहीं, मैं विकल्प स्वरूप नहीं, ये आनंद, वो जैसे ही वो भूल गया कि वो आनंद चला गया। सम्यक दृष्टि को चोट लगे, वो भूल जाए तो भी आनंद नहीं छूटता। बेहोश हो शरीर हो, ऐसा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया हो, तो भी चैतन्य परमात्मा में वो जो एकत्व और वो जो रुचि वो छूटती नहीं, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान का आश्रय लेकर के वो श्रद्धा नहीं है, वो चैतन्य की ध्रुव सत्ता को लक्ष्य में रख करके श्रद्धा है। मगर वो क्षयोपशम ज्ञान की ये यात्रा बीच में होगी, मगर अब यहां अटकना नहीं है। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति में बीच में आने वाले ये विराम स्थान में अटकना मत। क्योंकि सारी दुनिया, कुछ लोग इंद्रिय विषय के भोगों में लगे हैं कि बस सुख मिला और बस शांति मिली।
कुछ लोग देवी देवता की पूजा करने में अटके कि अरे धर्म कर लिया, हम तो भोगों को नहीं भोगते, हम तो धर्म करते। और कुछ लोग ऐसे कि जो क्षयोपशम ज्ञान, ये शास्त्र को इकट्ठा करके पांडित्य इकट्ठा किया हो ना, इतना क्षयोपशम ज्ञान कि हम तो जानते ही है कि मैं भगवान आत्मा हूं। वो क्षयोपशम ज्ञान में से, क्षयोपशम ज्ञान को देख करके ये जानते हैं कि मैं भगवान आत्मा, और पराये को देख करके मैं भगवान आत्मा हूं, ये श्रद्धा हो ही नहीं सकती। क्षयोपशम ज्ञान तो पराया है। क्षयोपशम ज्ञान तो चैतन्य तत्व के, चैतन्य महल के बाहर है। ये चैतन्य सत्ता जो त्रिकाल ध्रुव, उसके आश्रय से ही पर्याय में शुद्धता प्रकट हो सकती है। यही तो कारण है कि ज्ञान बढ़ जाए, ज्ञान घट जाए तो भी सम्यक दृष्टि की ये जो श्रद्धा और दृष्टि का विषय, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। भगवान कैसा हो, दो ज्ञान में से तीन ज्ञान हो जाए। यहां ऐसे दो ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। नरक में जन्म हो, नरक में दो ज्ञान में से तीन ज्ञान हो गए, श्रेणिक राजा। तो दो ज्ञान में से तीन ज्ञान हो गए, ज्ञान कैसा बढ़ जाता है ना, तो थोड़ा और ज्यादा आनंद आता होगा। या स्वर्ग में वहां पर जाए तो स्वर्ग में अधिक आनंद आता होगा, ज्ञान बढ़ गया। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा का आश्रय है। ये चैतन्य परमात्मा का आश्रय है, इसलिए क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि हानि होने पर भी ये तो वृद्धि हानि प्रति समय होती रहती है। ज्ञान बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। शास्त्र के ज्ञान, रोज रोज नए नए शास्त्र पढ़ते जाओ, पुराने शास्त्र को भूलते जाओ, ये तो निरंतर बदलता है। मगर मैं वहां नहीं, मैं वहां नहीं हूं भगवान। यहाँ ध्रुव चैतन्य सत्ता पर जोर। तो जब ये शास्त्र क्षयोपशम ज्ञान इकट्ठा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, उसका जब विकल्प होता है, उस विकल्प की रुचि न लेकर के, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसे विकल्प की रुचि न लेकर के, उसमें ही प्रगट व्यक्त ज्ञान, ये प्रगट व्यक्त ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान की रुचि नहीं ली, मगर क्षयोपशम ज्ञान में जो ज्ञान की पर्याय का व्यक्त होना, वो जो जानना, 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 ऐसा जो व्यक्त हो रहा है, बस वही जानना क्षयोपशम ज्ञान का लक्ष्य हटा करके न्यायक का लक्ष्य करता है। ये निर्विकल्प अनुभूति कि न्यायक का लक्ष्य क्षयोपशम ज्ञान से ज्ञान हटा, इसलिए तो ये भेद विज्ञान हुआ। इसलिए ये भेद विज्ञान, जैसे घर में तुम साधनों को देखते हो, वस्तु को देखते हो ना, तो ये घर की वस्तुओं को जैसे तुम देखो, ऐसे ही तुम क्षयोपशम ज्ञान को दूर से देखो, और उसे धर्म का अंग मत समझो कि ये धर्म हो गया। इसलिए तो ज्ञानी ये क्षयोपशम ज्ञान पर जोर नहीं देते। होता है, कर्म के उदय से जैसे वस्तु मिल जाती है, ऐसे ही कर्म के क्षयोपशम से बुद्धि मिल जाती है। मगर बुद्धि को ऐसा, उस आदमी ने इतना 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 धन कमाया है, भारत का सबसे पहला धनपति है, दुनिया का सबसे पहला धनपति है, ऐसा कहे न कि अरे भारत का पहला धनपति, दुनिया का पहले नंबर का धनपति, तुम्हें कोई खुशी नहीं होती? तुम्हें कोई शांति नहीं मिलती? तुम्हें जैसे ये श्रद्धा है कि पराये घर में धन बढ़ता हो, उससे मेरे घर में क्या आया, ऐसा हो, ऐसे ही ये क्षयोपशम ज्ञान बढ़ता हो। शास्त्र पढ़ते पढ़ते ये मैंने जान लिया, ये थोड़ा नया जान लिया, ये नया जान लिया, ये नया जान लिया, ऐसा हो ना, वो तुम्हें पड़ोसी के घर में दिखाई दे, ये नया जान लिया। क्योंकि चैतन्य सत्ता में न नया है न पुराना है, ये तो है ऐसा मैं चैतन्य। वरना निर्विकल्प होगा कैसे भगवान?
ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ऐसा ऐसा ये ध्रुव चैतन्य सत्ता का लक्ष्य। मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये सब होता हो, बोलने की क्रिया होती हो, सुनने की क्रिया होती हो, विकल्प भी होते हो, ज्ञान में बढ़ोतरी होती हो, मगर ये जागृति की क्षयोपशम ज्ञान की स्पर्शना जिस ध्रुव ज्ञायक देव को नहीं है। मैं बुद्धि नहीं हूं, बस ये बुद्धि से भेद विज्ञान। और जो ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, भगवान यहाँ त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता है, ऐसा। हा 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 हा, जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता। बुद्धि तो भटकती रहती है, यहां से वहां बुद्धि भटकती है। जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता जो भटकी नहीं, अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता जो भटकी नहीं, उस ध्रुव चैतन्य सत्ता को दृष्टि में न लेना, और जो निरंतर भटकने वाली बुद्धि, उस बुद्धि की ओर लक्ष्य करना और शिकायत करना कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, ये संसार है, ऐसा। इसलिए इसलिए एक समय के लिए हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा हो। इसलिए तो ज्ञान दीपक, ये ज्ञान दीपक नहीं, ये इसलिए कहा ये परमात्माओं का मेला ऐसा है। ये चैतन्य परमात्मा का मेला की बुद्धि से देखता तो, बुद्धि से देखता तो ऐसा देखता कि कोई तो ज्यादा बुद्धि वाला, कोई कम बुद्धि वाला। वो तो इतना बड़ा दोष है किसी व्यक्ति को धन के कारण बड़ा देखना। रुपये तिजोरी में पड़े हो तो बड़ा देखना, और रुपये तिजोरी में कम हो तो छोटा देखना। ऐसे ही किसी पे वो बुद्धि ज्यादा और बुद्धि कम हो, उसे उस रूप में देखना, ये मिथ्यात्व है। मगर वो कौन कर सकता है? जिसने बुद्धि का स्वरूप अपना स्वरूप नहीं माना और बुद्धि को पड़ोसी के घर में देखा, ऐसा। ये बुद्धि को पड़ोसी के घर में देखा। ज्ञान में ये जानना 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 जो हो रहा है, ये ज्ञान का जो जानना जानना जानना, ये सहज परिणमन हो रहा है। उस सहज परिणमन में ये देह की क्रिया तो नहीं, आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकल्प, ऐसा। आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकल्प, जिन विकल्पों को भी जो ज्ञान की जानने वाली पर्याय ग्रहण नहीं करती है, ऐसी ये जानने वाली पर्याय ग्रहण नहीं करती। पर द्रव्य को मैंने ये पाया, मैंने ये प्राप्त किया, ऐसा। ये जो भाव आता है ना, मेरे पास में इतना है, मैंने ये पाया, मैंने ये पाया। घर में जितनी भी वस्तु पड़ी है ना, तुम विचार करना, जो तुम्हारी मान्यता में इतनी दृढ़ है ना, इतनी दृढ़ है कि इतना सोना, इतना चांदी, इतने रुपये, ये धन मैंने इतना इकट्ठा किया, इतनी गाड़ी, इतने बंगले, ये मैंने इतना इकट्ठा किया। तुम ज्ञान के स्वरूप के निकट जाना कि ज्ञान की जानने वाली पर्याय, ज्ञान की जानने वाली पर्याय ने तो स्पर्शना नहीं की उनकी, ऐसा। ज्ञान की जानने वाली पर्याय, क्योंकि पर्याय ज्ञान में तो वो स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है। यहाँ तो ये कहते हैं जिसमें स्पर्श नाम का गुण है, और ऐसे दो पुद्गल वो भी एक दूसरे की स्पर्शना नहीं करते, तो ज्ञान की ये जानने वाली पर्याय, ये पुण्य और पाप के उदय के निमित्त से मिलने वाले संयोगों की स्पर्शना कैसे कर सकती? ऐसा जानने रूप परिणमन होता है। ये जो ज्ञान का जानने रूप परिणमन होता है, ऐसे ये परद्रव्य में नहीं, अब विकल्प में भी ऐसा लेना। विकल्प में, कि जो विकल्प उत्पन्न होते हैं ज्ञान की जानने वाली पर्याय को स्पर्शते नहीं है, ये विकल्प। इसलिए तो विकल्प उत्पन्न हुए, इसलिए विकल्प का ज्ञान हुआ, सम्यक दृष्टि नहीं मानते।
विकल्प की उत्पत्ति के कारण विकल्प का ज्ञान नहीं हुआ, विकल्प का ज्ञान नहीं हुआ। यहाँ ज्ञान की पर्याय का स्वतंत्र ऐसा सहज परिणमन है। विकल्प की उत्पत्ति होती है, मगर विकल्प की उत्पत्ति को ज्ञान ग्रहण नहीं करता। कोई वस्तु को पकड़ने के लिए ऐसा चाहिए ना कि वस्तु को पकड़ना हो तो हाथ से पकड़ो, कि हाथ से वस्तु को पकड़ो। मगर ज्ञान कैसे ज्ञेयों को पकड़े? ज्ञान के पास में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो स्वभाव तो होना चाहिए ना। ज्ञान में ऐसा स्वभाव तो होना चाहिए कि वस्तु को पकड़े। जानने का कार्य होता है, पकड़ने का कार्य नहीं होता। और जो जानने का कार्य होता है, जिसमें वस्तु की पकड़ ही नहीं, जानने मात्र से वस्तु का मालिक में कैसे हो गया? ऐसे एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जानने में आता है। जानने में आने के कारण वे लोकालोक के मालिक हो गए। तो एक समय की पर्याय पूरी लोकालोक की मालिक हो गई। एक समय की पर्याय, क्योंकि लोकालोक को जानती है ना। ऐसा ये तो देह के परमाणु और ये विकल्प जिनको ग्रहण नहीं किया। ऐसा वस्तु वस्तु को पकड़ा जाए, धन को जैसे वहां पर ऐसे पकड़ो, तिजोरी में धन निकाल करके ऐसे पकड़ो, दुकान पर पे बैठ करके वहां पर नोट को गिनो, रुपये को पकड़ाओ ने, तब ये जागृति की ये नोट को मैंने पकड़ा नहीं। क्योंकि ज्ञान की पर्याय वहां अंतर में देख करके हो भगवान, यहाँ बाहर में तो नोट को गिनता है, मगर अंतर में ये जागृति की जो ज्ञान की पर्याय में ये प्रतिबिंबित होना हो रहा है, जो जानता है, ऐसे ज्ञान में तो ऐसी सुविधा ही नहीं। वो तो हाथ जो नोट को पकड़ता है, हाथ जो नोट को पकड़ता है, ज्ञान की पर्याय ने उस हाथ को ही नहीं पकड़ा। ऐसा हाथ तुम्हें दूर का दिखाई दे। ज्ञान की पर्याय ने हाथ को नहीं पकड़ा, तब तुम ये देह है ना, देह ऐसा दूर दिखाई देगा जिसको ज्ञान ने ग्रहण नहीं किया है। ऐसा ये परमाणु, अनंत परमाणु तीन लोक में भटकते हुए, वैसे ही परमाणु के ढेर में तुम इन्हें भी देखते हो, सामान्य भेद नहीं, भगवान ऐसे ही देखते हो। इसके लिए तो घूम रहे हैं। कुछ धूल वहां उड़ती है, कुछ धूल यहाँ उड़ती है, कुछ मिट्टी वहां पड़ी है, कुछ मिट्टी यहाँ है। ऐसा दृष्टि में भेद नहीं दिखता है। ये ज्ञान में तो समझाने के लिए बोले, तब भी ऐसा लगता है कि अरे ये भी भेद करके बताना पड़ता है। ऐसा ऐसे भी अज्ञानी जीव है कि जिन्हें ये कहना पड़ता है शरीर की मिट्टी और जमीन की मिट्टी, धन की मिट्टी, ये सब ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे। आहा, 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 ऐसे ही परमाणु देखते हैं। वहां पर ऐसे ही परमाणु के ढेर के रूप में ऐसा देखता है। मैं अन्न नहीं खाऊंगा आज, मगर अन्न के परमाणु पलट 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 करके फिर वो आटा, आटा बना, आटा में पानी डाला, फिर रोटी बनी, रोटी बनाई, वो रोटी में भी देखा क्या कि अन्न ही तो है, अनाज के दाने ही तो है, मगर वो तो पीस गया, वो तो आटा हो गया, वहां से रोटी हो गई। मगर कहते हैं कि मैं इसका अन्न नहीं खाता। माने रोटी में अन्न को देखा, वो अन्न ही तो है। रोटी बनती, मगर आटा जैसे उड़ता हुआ आटा, ऐसे आटा रखो तो ऐसे आटा उड़ता है, और उसमें पानी डाला तो रोटी बन गई, मगर है तो वही न। ऐसा है तो वही। ऐसे ही रुपये की नोट को जो देखता हो और पहले ये देखता हो ये धूल थी, वो नोट बनी कागज का टुकड़ा, वो जब नोट बनी उसमें छपा, तब रंग कहीं और था। उसमें रंग सफेद रंग का कागज था, उसमें तरह तरह के रंग है, रंग भी उड़ते हुए रंग है, ये बिखरते हुए। और जैसे ही उसमें क्या हो गया, वो तो परमाणु परमाणु परमाणु, तुम ऐसे देखो, स्वरूप के निकट जाकर के देखो ने, और ये सब परमाणु का ढेर है, मगर ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक प्रतिबिंबित हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो ये धन धन कैसे हुआ? इसलिए सारे जगत में ऐसा रुचि ही नहीं रहती भगवान।
जहां एकमात्र न्यायक देव, थोड़ी देर के लिए ख्याति प्रसिद्धि हो जाएगी, थोड़ा धन ज्यादा जोड़ दिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, 5-25 लोग ने तुम्हारी गाड़ी चलती हुई निकली कि 5-25 ने देख लिया पीछे से, अरे बड़ी गाड़ी वाला, बड़ा बड़ा मकान खरीद लिया, और तुमने थोड़ी देर के लिए सगा संबंधी ये तुम्हारे आए, रिश्तेदार आए, अरे ईर्ष्या करके चले गए, और तुम मान का पोषण करके बैठ गए। मगर पाया क्या कि न्यायक देव जो ज्ञान में जानने में आने के लिए ये मनुष्य भव मिला, वो हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा पूरा जीवन अज्ञानी का हो उसमें ही बीतता है, दिन रात कमाई 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 जो करता है, इतना धन जोड़ता है, यही मुंह से ये सुनने के लिए कि अरे बहुत अच्छा मकान, आपने कितना हवेली जैसा बड़ा मकान बना दिया, दूसरे के मुंह से ये सुनने के लिए अरे वाह बहुत अच्छा मकान बनाया, वाणी में तो ये सुनने को मिले, और अंतर में ये कि उसको जलन हो जाए, उसको ऐसा लगे कि देख मेरे पास तो ऐसा है ही नहीं जो तूने बनाया, उसमें पूरा जीवन बीतता है, और पाता है मृत्यु की घड़ी में सब हवेली पड़ी, सब धन का ढेर वहां तिजोरी में पड़ा, मगर ये देह के परमाणु बेर बिखेर होते हैं, उस समय अरे मैंने क्या किया भगवान, ये जो अनंत अनंत भव की चींटी कीड़े मकोड़े की यात्रा कर करके, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ऐसे ऐसे कितने कितने ऐसे अनंत जीव को देखो ना, उसकी यात्रा के बाद में ये मैं ही परमात्मा हूं ये पुकार सुनने को मिली, इसलिए अब तो एक ही लक्ष्य चैतन्य, बस भगवान। ओ हो हो, ऐसा अंतर में झोर, ऐसा एक चैतन्य, इसलिए जो आज की रोटी तुझे मिल गई है, बस एक चैतन्य, शरीर पर वस्त्र ढकने के लिए गृहस्थ की भूमिका के लिए ये एक कपड़ा तुझे मिला, बस अब कहां कहां तुझे फैलाना भगवान, अब तो बस एक, और उसे तो सहज बाहर से छुट करके ये स्वच्छंदी न होता, ये इंद्रियों के विषय को भोगू भोगू भोगू, और मैं चैतन्य ऐसा नहीं, पर द्रव्य से पर भावों से मैं चक्रवर्ती नहीं हूं, मैं तो सीधा साधा एक मनुष्य, मैं चक्रवर्ती नहीं, मैं तीर्थंकर नहीं हूं, मैं उनके दृष्टांत नहीं लेता, मैं तो ये कि यहाँ इस भूमिका में जहां मैं रहता हूं वहां मेरा उपयोग जिन जिन विषयों में भटकता है, इंद्रियों के विषयों में जहां जहां उपयोग भटकता है, बस वहां से सिमटाने के लिए मैं ऐसे ही योग में रहूं, ऐसे ही योग में रहूं, ऐसी संगति में रहूं जहां चैतन्य की जागृति रहे, ऐसा स्वरूप है भगवान, इतना इतना बाहर में भोगों को फैलाया हो, जिसने ये जाना, ये तो हे ज्ञान दीपक भगवान, तू तीन लोक का नाथ परमात्मा भगवान, अब जहां 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 फैलाया, जग का वैभव जग को अर्पण हो, और तुझे अंतर में वो पूर्णता की जागृति, दुखी नहीं होता है तो, दुखी नहीं होता, पुत्र को तो तेरा जो भी वैभव की ले भाई तेरा, पुत्री को दे दिया ये तेरा, कल के खाने की फिक्र नहीं करता, ये ले तू मेरा इसमें कुछ भी नहीं, मरते 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 तड़पते तड़पते यहां से जाना, ये जग का वैभव जग को देता है, और फिर अंतर में कि अब मैं कौन, जो बचा यहाँ ये कौन, यही तो परमात्मा है, ऐसा ऐसा है भगवान, मगर ये तो देह, ये राख की दीवार, पड़ोसन के हो, ये इसको पड़ोसन, पड़ोसन पड़ोसन, जहां जहां मैं जाता हूं वहां पड़ोसन पीछे पीछे ही आती है, ये पड़ोसन जहां मैं जाता हूं वहां पीछे आती है, अब ये शिकायत भी नहीं करता, क्योंकि पड़ोसन पीछे पीछे कहाँ आए, जो पीछे देखो तो पड़ोसन पीछे आती दिखाई देने, हे ज्ञान दीपक पीछे देखना ही बंद हो जाए,
ऐसा ये चैतन्य कि जहां पीछे देखे तो पड़ोसन दिखाई दे, यहां तो आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, कहीं बाहर में नहीं। चैतन्य, ये चैतन्य सहज शांति होगी, क्योंकि जिसमें से कुछ जाता नहीं है, लुटता नहीं है। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा। ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा। जब अंतर में एक समय की पर्याय में, एक समय के ज्ञान की पर्याय में ये ज्ञायक का प्रतिबिंब जब पड़ता है, निर्विकल्प अनुभूति होती है भगवान, तब ये शरीर और ये शरीर के परमाणु, इनमें तुम्हें ऐसा दिखेगा। ये शरीर और शरीर के परमाणु में तुम्हें जोर यहां पर रहेगा। एक परमाणु के कारण, ये परमाणु नहीं हो तो मेरा क्या, ऐसा हो तुम देखोगे अंतर में ये शरीर तो अशक्ति आई, शरीर गिरता है, शरीर बैर बिखेर होता है, मगर उस समय भी ज्ञान 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 यही तुम्हारे जानने में आए। ये शरीर मेरी सत्ता नहीं है भगवान। फिर है उसका होना है। फिर खून तो दौड़ता है, फिर ये चमड़ी, ये खून, ये मांस, ये सब होता तो है, मगर जब तुम्हें अंतर में ऐसा ज्ञान का ज्ञायक में अंतर में अभेद होना होता है, तो फिर तुम्हें नहीं है। ऐसी अंतर में जागृति, ऐसी अंतर में जागृति, तुम मनुष्य हो, उस समय ही तुम मनुष्य हो, तुम्हें ऐसा अंतर में ये भाव, ऐसा भाव कि मैं सिद्ध परमात्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। फिर मनुष्य के साथ में जो भी, ये मनुष्य के शरीर के साथ में जो भी संबंध जुड़े हुए हो ना, वहां कहीं पर भी एकत्व हो नहीं सकता। मैं मनुष्य नहीं हूं, क्योंकि मैं परमाणु नहीं हूं। ओहो, ऐसी ध्रुव न्यायक की सत्ता, क्या कहूं भगवान। ये न्यायक 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 वो होने तो चाहिए ना, अब वो ही तो नहीं, तब वो दशा आती है। थोड़ा धन हो तो धन व्यक्त हो, जब धन ही नहीं तो धन व्यक्त कैसे हो। धन हो तो धन का प्रदर्शन हो, मगर धन ही नहीं है, कैसे करके उसका प्रदर्शन हो। बाहर का धन, ये विकल्प का भी ऐसा है। भावलिंगी संत की वह दशा, ऐसे विकल्प ही जब नहीं उत्पन्न होते, तब मौन को उपलब्ध होते हैं। ये मौन सहज होता है। ज्ञान का ऐसा स्वरूप है। ये कैसे कैसे काल बीतता जाता है, काल बीतता जा रहा है।
मगर बीतते काल में भी एक एक समय की पर्याय व्यर्थ में नहीं जाती। समय बीतता जाता हो, एक एक पर्याय में पूरी तरह से जैसे ही ये जानना उत्पन्न हुआ कि उसे जानने की पर्याय बाहर में किसी प्रज्ञे को जानने रूप परिणमित तो हो ही नहीं, और ये जानने की पर्याय मैं त्रिकाल ध्रुव सत्ता मात्र भगवान आत्मा उसे जानने रूप परिणमित हो। अब अवकाश कहाँ मिला? एक समय में एक पर्याय है, एक समय में एक जानने वाली पर्याय। जिस जानने वाली पर्याय ने वो त्रिकाल स्वरूप को जाना है, ऐसे त्रिकाल फैल करके नहीं। त्रिकाल तो फैला ही नहीं जा सकता, पर्याय का अस्तित्व तो एक समय का। जो ज्ञान की जानने वाली एक समय की पर्याय, वो एक समय की पर्याय मगर उसमें वो त्रिकाल को जानती है। ऐसा एक समय के ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य है कि एक समय की ज्ञान की पर्याय त्रिकाल को जानती है। वो जानने का भाव क्या कि ये ऐसा जानना, ये जो विकल्प पहले उत्पन्न होते थे, ये विकल्प उत्पन्न होते थे, ये जानना होता था ना कि ये काला है, ये सफेद है, ये मीठा है, ये कड़वा है। ये जो जानना 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 होता था, ऐसे ही एक समय का ज्ञान का जानने का कार्य तो चलता रहा। काल का ये प्रवाह बहता है ना, उसमें जानना तो चलता रहा, मगर जानने का परिणमन जो हुआ, स्वरूप को जानने रूप, न्यायक की सत्ता को जानने रूप परिणमन हुआ। ये न्यायक की सत्ता को जानने रूप ये ज्ञान का परिणमन हुआ, उसे कहते हैं अवकाश नहीं मिला विकल्प को जानने का। उस समय तो बाहर में जैसे पूर्व के कर्म के उदय से ये विकल्प होते हो ना भगवान, ये विकल्प होते हो, मगर विकल्प ऐसे ही पड़े, वो तुम्हें बाधक कहाँ बने। ऐसा ऐसे विकल्प बाधक नहीं बने। जैसे सामने तुम्हें वो सफेद रंग काला रंग ऐसा जानने में आया है, उस समय कर्म के उदय से जो ये संयोग प्राप्त हुए, पुत्र पत्नी परिवार धन संपत्ति, तो जब वो जानना हो रहा है कि ये काला है, उसमें वो संयोग कहाँ बाधक बनते हैं। जैसे काला सफेद जानते समय कर्म के उदय होते हैं, कर्म के उदय से संयोग भी होते हैं, मगर जानना हो रहा है उसमें बाधक नहीं बनता। ऐसे ही जब ज्ञान में जब न्यायक जानने में आता है, तो कर्म के उदय से होने वाले विकल्प होते हैं। चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि को विकल्प तो होते हैं। निर्विकल्प अनुभूति के काल में पूर्व कर्म के उदय से विकल्प तो चलते ही रहते हैं। मगर जैसे कर्म के उदय से टेबल कुर्सी मिले हो, मगर सामने सफेद रंग की दीवार हो, तो सफेद दीवार को जानना, और टेबल कुर्सी पड़े हो तो पड़े हो, वो उदय का परिणाम। ऐसे ही ये ज्ञान में न्यायक जब जानने में आता है, तब पूर्व कर्म के उदय से जो संयोग मिले वो तो बाहर के, मगर संयोगी भाव रूप जो ये विकल्प उत्पन्न होते, ये विकल्प भी बाधक नहीं बनते। इसलिए तू ये शिकायत मत कर कि तुझे कितने कितने पाप के भाव आए, तू कितना पापी है ऐसा। इसलिए ज्ञान दीपक ये शिकायत करते ना, हमें तो इतने बुरे पाप के भाव आते, अभी नहीं आते, मगर भूतकाल में पाप के इतने इतने अपराध हुए, इतने इतने पाप किए। नहीं, तुम्हें देखना है जिसको वो प्रत्यक्ष व्यक्त है, वो निरावरण है, और ज्ञान की पर्याय भी प्रत्यक्ष है, वो भी निरावरण है। दोनों में कहीं पर भी आवरण नहीं है। ये तुम्हारी रुचि जो पर को जानती है, बस वही रुचि जब स्वरूप के सन्मुख होती है, तब फिर ज्ञान में न्यायक जानने में आता है। ये जो शिकायत करते हो कि इतनी इतनी मलिन वृत्ति, ऐसा
ये इतनी मलिन वृत्ति, वो मलिन वृत्ति तो चैतन्य के अंतर में है ही नहीं, वो सब बाहर की बात है। बादल तो नीचे रह गए, बादल को पार करके बादल के ऊपर जाकर के जो सूर्य को देखता है, ये दर्शन हुआ। वहां बादल की शिकायत ही मत करो कि बादल, इतने बादल है, मैं सूर्य को कैसे देखूं। बादल तुम जहां हो और सूर्य है, उसके बीच में बादल यदि आते तो ये शिकायत करो तो ठीक है। ज्ञान की पर्याय और न्यायक के बीच में तो कोई आवरण नहीं है, और ये बादल है वो तो ज्ञान की पर्याय के भी दूर है। ये विकार के भाव, ये विकारी भाव, जिन विकारी भावों की शिकायत करते हो वो, इसलिए हाँ हाँ हाँ, भगवान एक भी विकार का भाव जिस न्यायक में नहीं, ज्ञान की पर्याय में नहीं, ऐसी ज्ञान की पर्याय न्यायक को जानती है। हाँ, हाँ, ज्ञान की पर्याय न्यायक को जानती है। अब विकार होंगे कि विकार के भाव तो पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से होंगे। जब ज्ञान की पर्याय न्यायक को जानती है तो विकार के भाव तो होंगे, मगर वो जो विकार के भाव होंगे, उस विकार के भाव को अब पानी नहीं मिला, पोषण नहीं मिला है। किसका पोषण नहीं मिला? उपयोग का पोषण नहीं मिला। उपयोग वहां नहीं गया ना, क्योंकि उपयोग कहाँ था? न्यायक में। उपयोग न्यायक में, और वहां पर वो उदय में आए, और उदय में आए विकल्प हुए, मगर उन विकल्पों से नया बंध ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उपयोग तो स्वरूप में है। और इसलिए ज्ञानी को, इसलिए सम्यक दृष्टि को, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ ना, इसलिए सम्यक दृष्टि को ऐसा सहज ही विकल्प, वो अगले भव में आयुष्य का भी बंद होता है, तो अगले भव में वो अशुभ भाव जब होता है तो ऐसा आयुष्य का बंध भी नहीं होता। आयुष्य का बंध भी उसी समय होता है जब शुभ भाव होते हैं सम्यक दृष्टि को। तो उसकी फिक्र मत कर, क्योंकि बाहर के संयोग, तो श्रेणिक राजा को तो वो नरक का बंद हो गया, वो सम्यक दृष्टि तब नहीं थे, तब नरक का बंद हो गया। मगर जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन के काल में सम्यक दृष्टि को अगले भाव का आयुष्य का बंद हो तो वो शुभ भाव के काल में ही होता है। ऐसा शुभ भाव के काल में वो परिणाम भी उस समय ऐसे ही होंगे, वो उसका काम करेंगे ऐसे। इसलिए सम्यक दृष्टि को चिंता नहीं है कि अरे मेरे अगले भाव में क्या होगा, अगले भाव में कहाँ जाऊंगा है? मैं तो इस भाव में भी नहीं रहा भगवान, मैं तो किसी भी भाव में नहीं रहा। ऐसा हो सिद्ध 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 सिद्ध, ऐसा सिद्ध परमात्मा है, ऐसा सिद्ध परमात्मा यहाँ ऐसा ही, ऐसा ही। हाँ हाँ हाँ, हे ज्ञान दीपक, ऐसा आज तो ये विचार आया था। ऐसा आज ये विचार आ रहा था कि ज्ञान दीपकों से मिलना है ना, तो कुछ देर के लिए तो वो ज्ञान दीपक से मिलना है, ज्ञान दीपक से मिलना है, ज्ञान दीपक से मिलना है, वो बात फिर भूल गया। ऐसा आज तो इतने 142 सिद्ध परमात्मा से मिलना है, ऐसा विचार आया, सिद्ध से मिलना है। ये छोड़ो, ज्ञान दीपक एक और रखो, ये सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, ऐसा विचार तो तुम अंतर में लाओ, ये सिद्ध परमात्मा, ऐसा सिद्ध परमात्मा। और सिद्ध परमात्मा सुमेरु पर्वत को जैसे जानते हो, ऐसे ही तुम इस देह को जानो। ऊर्ध्व लोक से मध्य लोक में आते हैं, ऐसे हो। हाँ हाँ हाँ, सातवें नरक की वेदना कितनी, सातवें नरक का दुख कितना, और सिद्ध भगवान कहाँ? लोक के अग्रभाग में, ऊर्ध्व लोक में सबसे ऊपर, और सातवें नरक में सबसे नीचे। ये लोक की रचना में से, और सातवें नरक में जो दुख है, और सिद्ध भगवान वहां, कितना फासला दिखता है, कितना फासला दिखता है। कि वो फासला तो तय हो जाए, ऐसा है कि आज जो सातवें नरक में है, कल सिद्ध शिला पर होगा। वो तो क्षेत्र का फासला है,
मगर उसमें कितनी दूरी है कि नहीं, सिद्ध भगवान तो 7वें नरक में जा ही नहीं सकते, 7वें नरक में जा ही नहीं सकते। ऐसा हो, सिद्ध भगवान 7वें नरक में जा नहीं सकते। ये जागृति, हाँ हाँ हाँ, ये जागृति, ये जागृति। शरीर में कोई भी क्रिया हो न, चलते चलते गिर गए, हड्डी टूट गई, बुखार आ गया, कोरोना हो गया, कोई ऐसी ऐसी बीमारी आई न, और दुखी दुखी होते हो ना, अरे मैं बीमार हुआ, डॉक्टर साहब के पास में गए, डॉक्टर साहब सब जब सुई चुभाते हो ना, इंजेक्शन देते हो, तब ऐसा विचार आए, ये शुरुआत तो करो। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया हो और दर्द नहीं होगा, दर्द होगा, मगर जागृति, सिद्ध भगवान 7वें नरक में नहीं जाते। मैं सिद्ध परमात्मा तो ये सुई चुभती है और दर्द होता है उसमें नहीं गया, दर्द को तो वहां 7वें नरक में भेज दिया। ऐसा दर्द होता है, उसे 7वें नरक में भेज दिया। तो यहाँ तो सिद्ध 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 है। हाँ, हाँ, हाँ। तुम्हें दुख कहाँ है? भगवान मेरे पास तो दुखी लोग आते ही नहीं है, दुखी नहीं आते भगवान। आनंद का घनपिंड भगवान आत्मा है ना, वो सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा ही मेरे सामने आते हैं। दुखी तो मेरे सामने पहले आते थे, मेरे सामने बहुत दुखी आते थे, अब दुखी दुखी लोग नहीं आते, ऐसे दुखी दुखी लोग नहीं आते। सब कहते ना, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को मिलता हूँ, बड़े बड़े सम्राट को मिलता हूँ, चपरासियों को मैं नहीं मिलता। मेरे सामने दुखी तो आते ही नहीं, मेरे सामने तो सिद्ध आते हैं। वो निगोदिया भी आता है तो निगोदिया नहीं, वो तो सिद्ध आता है। अनंत दुखी तो आता ही नहीं मेरे सामने। ऐसा जब तुम्हें देखे हे भगवान, अनंत सिद्ध परमात्मा हो, हाँ 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 हाँ, अनंत सिद्ध परमात्मा। हाँ भगवान, तुम भी पधारना, ऐसा विचार आता था। ऐसा सब्जी मंडी के पास में हो, सब्जी मंडी के पास में वहां पर ठेला लेकर के माल सामान बेचने जाता था, छोटी छोटी वस्तु को 5 रुपए की वस्तु बेचने जाता था। तो ऐसे सब्जी मंडी के पास में लोग सुबह सुबह सब्जी खरीदने आए ने, ऐसा रोज सुबह सब्जी खरीदने लोग आए तो थोड़ी वस्तु ले ले, ऐसा ऐसी थोड़ी थोड़ी वस्तु वहां पर ले लेते कि चलो जो कोई थोड़ा व्यापार हो जाए। मगर वो सब्जी बेचने वाला, वो सब्जी बेचता तो वो सुना था ना, आलू प्याज में अनंत जीव है, वैसा लगता था। आओ 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 भगवान, ऐसा वहां ऐसा बोलता कि ग्राहक को बोला, आओ सामान लेना है, आओ सामान लेना है, तुम आओ, आओ न यहाँ, आओ न, ऐसा कह के बुलाता। और जब मेरा ध्यान वहां पड़ोस में वो सब्जी बेचने वाला था ना, उसकी ओर जाता, तो वहां वो उसको आओ भगवान, आओ तुम भी, आलू में अनंत सिद्ध परमात्मा हो, आलू को बेचने वाला पास में ही आलू का ठेला लेके बैठता वो, हे अनंत सिद्ध परमात्मा, तुम सिद्ध शिला पर आओ, तुम भी आओ भगवान। मैंने तुम जहां देखो वहां आलू देखा, वहां अनंत सिद्ध देखा। सब में विचार तो तुम्हें आए, वो विचार का ही परिणाम होगा, वो विचार बचपन का विचार, मगर उसका परिणाम व्यर्थ नहीं जाएगा। आज विचार तो करो, फिर वो विचार बुद्धि सब पड़ोस में रहेंगे, मगर परिणति तुम्हारी ऐसी निर्मल होगी। प्रत्येक आत्मा में ऐसा परमात्मा, वो परमात्मा का दर्शन, और वो तब होगा जब यहाँ स्वसंवेदन होगा ना भगवान। ऐसा 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 भगवान, मैं ओ सिद्ध परमात्मा, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा, तुम स्वयं सिद्ध परमात्मा। ये सिद्ध परमात्मा, ऐसी दृढ़ श्रद्धा, ऐसी दृढ़ श्रद्धा तुम्हें आए, जैसी दृढ़ श्रद्धा ऐसी। ओह, आया कहाँ तो जाऊं कहाँ। जैसे भूख लगने पर भोजन करूंगा तो भूख मिटेगी, ऐसा भोजन को देख करके भूख मेरी मिटेगी। ऐसी जैसे श्रद्धा कैसी दृढ़ है,
प्यास लगी और तुम पानी के पास जाते हो तो अभी प्यास छिपेगी। बीमारी है और दवाई ली, दवाई लेने पर अभी मैं ठीक हो जाऊंगा, ये श्रद्धा कैसी दृढ़ है। ऐसे ही कि मैं सिद्ध परमात्मा हूं, मैं सिद्ध परमात्मा हूं भगवान। हाँ हाँ हाँ, ऐसा मैं सिद्ध परमात्मा हूं। अब तुम्हें फिर मंदिर में जाना पड़े तो क्या करोगे? बचपन में जाना पड़ता था, वो घटना स्मरण में आती। चलो मंदिर जाना है, मंदिर में जाना पड़े तो क्या करोगे? है? मंदिर में महावीर भगवान की मूर्ति, आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, आदिनाथ भगवान की मूर्ति, महावीर भगवान की मूर्ति है। मंदिर में जाना पड़ता है, जाना पड़ता है मंदिर में, क्या करें कि वो जो भगवान की मूर्ति देखे, वो कौन से भगवान की मूर्ति है? वो आदिनाथ भगवान हो, महावीर भगवान हो ना भगवान, तो वह मूर्ति जो है वह भी अरिहंत भगवान की मूर्ति है। ऐसा वह मूर्ति अरिहंत भगवान की मूर्ति है, क्योंकि अरिहंत भगवान को शरीर होता है ना, वो मूर्ति अरिहंत भगवान की मूर्ति है। वो तीर्थंकर की अवस्था की मूर्ति है, अरिहंत अवस्था की मूर्ति है। सिद्ध भगवान की तो मूर्ति नहीं होती। अरिहंत भगवान की जो प्रतिमा, अरिहंत भगवान की मूर्ति मंदिर में, अरिहंत भगवान ऊपर या सिद्ध भगवान ऊपर? ऐसा अरिहंत भगवान ऊपर या सिद्ध भगवान की सिद्ध भगवान? तो ऐसा लगे कि अरे सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान के सामने आए हैं, ऐसा कैसा लगे? सिद्ध भगवान का ऊंचा स्थान है, अरिहंत भगवान का नीचा। ये तो द्रव्य स्वभाव से बात है। भगवान दृष्टि तो ऐसी ही होती है कि मैं सिद्ध परमात्मा और मेरे सामने ये प्रतिमा जो है वो तो अरिहंत भगवान की प्रतिमा है। ऐसा अहो भाव, इसलिए तो ये कहा अरिहंत में लीन मत होना, सिद्ध में लीन होना, क्योंकि जो महान है उसमें लीन होना। ऐसा इसलिए तो परमात्मा की प्रतिमा के दर्शन के काल में ये कहा कि मुझसे महान तो वे भी नहीं। इसलिए तो ये झुकती है, ये राग की पर्याय ये अरिहंत भगवान को झुकती है, और ज्ञान की पर्याय न्यायक की ओर ढलती है। ऐसा है भगवान, पराया पराये में, अपना अपने में। राग का विकल्प पराया, वो पराये में झुका, और ज्ञान की पर्याय अपनी, वो अपने में ढली। ऐसा मैं भगवान आत्मा, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा। अब कोई भी कार्य करो ने, तो जो भी कार्य अब तुम करो तब ये जागृति। कौन से गांव में आ गया मैं, ऐसा लगे हो कौन से गांव में। सब सुना सुना हो जाएगा। इस गांव में से मैं जाऊं, जैसे ही मैं इस गांव में से निकल गया ना, सब सुना सुना हो जाएगा। इस गांव में मैं नहीं रहूंगा तो सब सुना सुना हो जाएगा। ऐसा ये शरीर ऐसा है भगवान, ये शरीर ऐसा है जिस गांव में से मैं निकल गया कि ये सब सुना सुना होगा। ओह, कल करे कल करे कल करे, ये सब मन में न रह जाए। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा। कैसा ये स्वरूप। जब ये न्यायक के आश्रय से तत्व विचार होता है, तब इंद्रिय के विषय से जो सुख की कल्पना होती थी वो अब मिटती जाती है। उसका रस अब नहीं आएगा, उसकी तैयारी।
क्योंकि जैसे ही मैं सिद्ध परमात्मा, वह सिद्ध परमात्मा, प्रत्येक आत्मा सिद्ध परमात्मा, तो वो जो छोटे बड़े का जो भेद था ना, मैं बड़ा हूं और ये छोटा है, उससे जो मान का भाव पोषण करके जो इंद्रिय विषयक सुख को जो पोषण करता था, वो अब नहीं होगा। वो अब नहीं होगा। तो वो बंद हो जाएगा। इसलिए भोगों को, इंद्रिय विषय के भोगों को जो भोगता है ना, ऐसे ही फिर स्पर्शन इंद्रिय का भोग हो, फिर वो रसन इंद्रिय का भोग हो, कोई भी इंद्रिय का भोग, वो रसगुल्ले को लेकर के जीभ पर रखता था पहले, जो वो रस आकर के जो सुख 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 ऐसा लगता था ना, अब वो ज्ञान 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 का विचार आया, तो वो जो सुख की कल्पना होती थी वो बंद होगी। तो उसका बलिदान देने की तैयारी। मगर अज्ञानी को ऐसा लगे, अरे मेरे को वो आनंद छोड़ना पड़ेगा। ज्ञानी कहते हैं कि तुझे वो जो निराकुलता रूप जो शांति प्रकट होगी, वो निराकुलता रूप शांति में ही तुझे वो उसकी याद ही नहीं आएगी कि वो इंद्रिय विषय का सुख कहाँ गया, उसकी तो याद नहीं आएगी। इसलिए तुझे वो छोड़ना कुछ नहीं पड़ा। उस विकल्प की पूर्ति करके भी जो तुझे अनादिकाल से नहीं मिला, विकल्पों की पूर्ति करके जो अनादि से नहीं मिला था, वो विकल्प से हट करके न्यायक में लीन होने पर निराकुलता से तुझे वो प्राप्त हुआ। और तेरी असली भावना चाह तो यही थी, सुख की ही चाहना थी ने। वो तो सुख का सच्चा स्वरूप नहीं पता था, बाकी तो चाहते तो सुख ही थे। वो विकल्प की पूर्ति से सुख चाहा था, यहां विकल्प से न्यारे न्यायक में स्थिरता से सुख है। क्योंकि जड़ की पूर्ति से चैतन्य का सुख कैसे मिले? चैतन्य का सुख जो है, सुख तो जड़ में थोड़ी होता है, सुख तो चेतन में होता है। ऐसा एक वस्तु यहां से वहां, एक वस्तु यहां से वहां मैं रखूं, और उससे मुझे सुख कैसे मिले? जड़ वस्तु का जड़ में परिणमन हो, सुख तो आत्मा का स्वभाव है ना। इसलिए ज्ञान की पर्याय सुख स्वभावी भगवान आत्मा में लीन होती है, स्थिर होती है, ध्यान में लीन होता है, तब वहां सुख होता है। इसलिए ये तैयारी कि इंद्रिय विषय के भोगों से जो काल्पनिक सुख, उसमें कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। अंतर में समझ आएगी कि विकल्पों से मैं भ्रमित होकर सुख मानता था, अब तो ये निराकुलता अनंत काल के लिए ये शांति, हाँ, एक समय की अनुभूति हुई, मगर शांति ऐसी अनंत काल के लिए। क्यों? क्योंकि शांत स्वरूप अनंत काल तक टिक कर रहने वाला है, ये श्रद्धा में आया। हे सिद्ध परमात्मा चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ